हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसलिए कोई भी इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। इसमें लगभग आपका वो आई थिंक 17 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको कोशिश ये करनी है कि आपको जो है ना, जब आप वीडियो देखते हो तो 50 to 70% तो आपको वीडियो देखते देखते लर्न हो जाना चाहिए। अगर आप सेकंड टाइम देखते हो तो 100% वो लर्न हो जाना चाहिए। बाकी एक बार अगर आपने रफली कॉपी में लिख के देख दिया फिर तो आप सोचिए कि कोई दिक्कत रह ही नहीं जाती है। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज अ फीचर इन एक्सेल and other spreadsheet program that allows to change the appearance, font, color, border, shading of a cell। किसी भी सेल के अंदर जब हम उसका फॉन्ट साइज, उसके कलर, उसके बॉर्डर, उसके शेड, ये सब को जब हम चेंज कर रहे हैं उसके पूरे अपीयरेंस को, तो वो क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशन, जिसमें कि हम कंडीशंस भी डाल सकते हैं। व्हेन ए कंडीशनल फॉर्मेट इज अप्लाइड ऑन ए सेल इट मीन्स द फॉर्मेटिंग ऑफ ए सेल इज बेस्ड ऑन ए कंडीशन। और जब कंडीशनल फॉर्मेट अप्लाई किया जाता है किसी भी सेल के अंदर, इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर जो है वो कंडीशन के हिसाब से उस सेल का फॉर्मेटिंग हो रहा है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टर्म वायरलेस फिडेलिटी। मतलब वाईफाई को आपको डिस्क्राइब करना है कि क्या मतलब होता है। सो वाईफाई इज ए यूनिवर्सल वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइजेस रेडियो फ्रीक्वेंसी टू ट्रांसफर डाटा। क्या करता है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज को यूटिलाइज करके ट्रांसफर करता है डाटा को। वाईफाई अलाउज हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन विदाउट द यूज़ ऑफ केबल्स और वायर। बिना केबल बिना वायर के हमें हाई स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन मिल जाता है। वाईफाई नेटवर्क कैन बी डिज़ाइन फॉर प्राइवेट एक्सेस विद इन अ होम और बिजनेस। इसका हम क्या मतलब, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसको हम अपने प्राइवेट एक्सेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं घर पे, या फिर बिजनेस के लिए भी। इट कैन बी यूज फॉर पब्लिक इंटरनेट एक्सेस एट हॉटस्पॉट दैट ऑफर्स वाईफाई एक्सेस सच एज रेस्टोरेंट, वाईफाई कॉफ़ी शॉप्स, होटल, एयरपोर्ट्स, कन्वेंशन सेंटर्स एंड सिटी पार्क्स। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टेक्स्ट रैपिंग इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट रैपिंग की क्या यूटिलिटीज़ होते हैं। Text wrapping refers to the relation of graphics to the surrounding text, which may wrap around the graphic on one or both sides. We overprinted behind or in front of the graphic as separate paragraph or the कैरेक्टर। मतलब कि जब भी कोई ग्राफिक्स हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ जो टेक्स्ट लिखाता है ना, जिसको हम ग्राफिक के फ्रंट पे, बिहाइंड पे या फिर सेपरेट पैराग्राफ के रूप में उसको करते हैं, तो ये यूटिलिटी होता है टेक्स्ट रैपिंग का। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। एमएस एक्सेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्राइमरी क्या होता है, इट इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई डाटा इन अ टेबल। मतलब इसमें इस टाइप के डाटा होते हैं जो कि यूनिक होता है, हर किसी का अलग ही होगा। उसके बाद फॉरेन की, इट इज़ यूज टू मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए फॉरेन की का यूज़ किया जाता है। मतलब प्राइमरी की को एज अ फॉरेन की यूज़ किया जाता है जब हम बहुत सारे टेबल को कनेक्ट करते हैं। 2 or more rows can't have same प्राइमरी की। प्राइमरी की में की खास बात यह है कि 2 या उससे ज़्यादा रो जो है ना, मतलब सेम प्राइमरी की हो ही नहीं सकता। प्राइमरी की हमेशा यूनिक होता है, जबकि फॉरेन की के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू हो सकते हैं। नेक्स्ट है, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग के 2 एडवांटेजेस हमसे पूछा हुआ है। तो ऑनलाइन शॉपिंग मीन्स एन एक्टिविटी ऑफ बाइंग गुड्स और सर्विसेज ओवर दी इंटरनेट। इंटरनेट पर जब हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज को परचेज करते हैं तो वो ऑनलाइन शॉपिंग होता है। एडवांटेजेस का क्या है कि कस्टमर कैन परचेज आइटम फ्रॉम दी कम्फर्ट। अपने घर बैठे बैठे अपने काम के जगह पे आसानी से चीज़ों को खरीद सकता है, मंगवा सकता है। कस्टमर डू नॉट हैव टू स्टैंड इन क्यूज इन सच काउंटर्स टू पे फॉर दी प्रोडक्ट दैट हैव बीन परचेज बाय देम। और कस्टमर को कहीं लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए। और सबसे बड़ी बात, वो कंफर्टेबली घर पे बैठे बैठे अपनी चीज़ों को, जो भी उसकी ज़रूरत है, उसको पूरी कर सकता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैक्रोज इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के अंदर मैक्रोज का क्या यूज़ होता है। Macros help in saving time in cases when the same set of tasks are to
वी डू रिपीटली लाइक फॉर्मेटिंग और अप्लाइंग सिमिलर फार्मूला इन अ सिमिलर रेंज ऑफ डाटा। तो मतलब ऐसे केसेस में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज आता है जब सेम टास्क को हमें परफॉर्म करना होता है रिपीटली, सिमिलर फार्मूला हो गया उस या सिमिलर फॉर्मेटिंग हो गई, तो उस चीज़ को वहाँ पर यूज़ किया जाता है। इट कैन बी यूज टू नेम एंड रिकॉर्ड अ सेट ऑफ एक्शंस। वो क्या करता है मतलब कि इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं कि जो भी एक्शंस हुए ना उसको क्या कर लेता है, रिकॉर्ड करके रख लेता है। तो वो काम होता है मैक्रोस का, जो कि स्प्रेडशीट में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म मोडम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, जिसका फुल फॉर्म होता है। So modem is a device that converts digital signal to analog signal at the sender side and converts back analog signal to digital signal at the receiver end in order to make communication possible by telephone line। तो टेलीफोन लाइन की वजह से, टेलीफोन लाइन से जो मतलब कि कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है वो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर की वजह से होता है। तो मोडम का काम क्या है कि वो पहले तो क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और दोबारा से उसको क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय चार्ट। चार्ट से आप क्या समझते हैं? चार्ट इज अ टूल दैट इज यूज्ड इन एक्सेल फॉर रिप्रेजेंटिंग डाटा ग्राफिकली। चार्ट्स अलाउ एनीवन टू मोर easily see the meaning behind the numbers in the spreadsheet and to make showing comparison and trend much easier. It is one of the most impressive feature of MS Excel। तो ये MS Excel का काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है और मतलब चार्ट का तो बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। मतलब किसी भी डाटा को ग्राफिकली अगर शो करना होता है तो हम चार्ट बनाते हैं, ठीक है ना, और उसको जो है कोई भी आसानी से समझ सकता है। इवन एक इलिटरेट पर्सन भी चार्ट के माध्यम से किसी भी चीज़ को समझ सकता है। नेक्स्ट है हाउ टू चेंज द टाइप ऑफ चार्ट, कि किस तरीके से चेंज करेंगे। मतलब आपसे स्टेप्स पूछ लिए। स्टेप्स क्या, अगर हमें क्या करना है, टाइप मतलब चार्ट एक टाइप का चार्ट है, हमें दूसरे टाइप का चार्ट चाहिए तो क्या हम करेंगे, सिलेक्ट द चार्ट एंड क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब। जो भी चार्ट बना हुआ है उसको सिलेक्ट करिए, उसके बाद आप जाइए डिज़ाइन टैब पे। इन द टाइप ग्रुप क्लिक ऑन द चेंज चार्ट टाइप कमांड। तो उसके बाद आपको चेंज चार्ट टाइप कमांड पे जाना पड़ेगा। चेंज चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, सिलेक्ट द टाइप ऑफ चार्ट। आप जो भी नया टाइप का आप चाहते हो वहाँ से चूज़ करो, उसके बाद ओके कर दो, आपका जो है चार्ट दूसरे टाइप का हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफाइन वेब एड्रेस और वेब ब्राउजर, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेब एड्रेस, वेब इज़ अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर जो भी कंप्यूटर में सारे डॉक्यूमेंट्स स्टोर है उसका जो कलेक्शन है ना वो वेब पेज कहलाता है, ठीक है ना। दिस एड्रेस इज नोन एज वेब एड्रेस। उसका जो एड्रेस होता है उसको वेब एड्रेस बोलते हैं, या फिर यूआरएल का फुल फॉर्म याद रखना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेब एड्रेस आइडेंटिफाइज द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। मतलब एक वेब एड्रेस क्या एक आइडेंटिफाई करता है कि कोई भी स्पेसिफिक वेब पेज का क्या लोकेशन है, तो इस तरीके से वो दिखाता है। ऑन द web address are called URL. It is the web address for a website or a web page. The URL specifies the internet address of a file stored on host computer connected to the internet. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज यूज टू लोकेट, रिट्रीव एंड डिस्प्ले सम कंटेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पर जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है तो उसको जो है लोकेट कराना, रिट्रीव करना, डिस्प्ले कराना, तो वो मतलब कौन कराएगा, वेब ब्राउजर करेगा, जो कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है। इंक्लूडिंग वेब पेजेस, दीज आर द प्रोग्राम यूज टू एक्सप्लोर द इंटरनेट। इट इज़ एन इंटरफेस दैट हेल्प्स अ कंप्यूटर टू यूजर टू गेन एक्सेस ओवर ऑल द कंटेंट ऑन द इंटरनेट। मतलब जो भी इंटरनेट पे डाटा है ना उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है। वी कैन इंस्टॉल मोर देन वन वेब ब्राउजर्स ऑन अ सिंगल कंप्यूटर। एक सिंगल कंप्यूटर पे हम एक से ज़्यादा वेब ब्राउजर्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यूज़र जो है फाइल्स के बीच में नेविगेट कर सकता है, फोल्डर, वेबसाइट विद इन दी हेल्प ऑफ ब्राउज़र। नेक्स्ट है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का क्या टोटल बेनिफिट है। कंप्यूटर नेटवर्क इज़ वेरी यूजफुल इन मॉडर्न इन्वायरमेंट। आज के ज़माने में कंप्यूटर नेटवर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है और इनके जो बेनिफिट है वो हम यहाँ बता देते हैं। बेनिफिट क्या है, फाइल शेयरिंग करने का काम, हार्डवेयर शेयरिंग, एप्लीकेशन शेयरिंग। नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स द यूज़र टू शेयर डाटा फाइल्स। हम क्या कर सकते हैं, डाटा फाइल्स को आसानी से एक जन के साथ दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्किंग से ना हार्डवेयर को भी हम शेयर कर पा रहे हैं। लाइक अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर ऐसा तो नहीं है ना हर किसी के लिए अलग अलग प्रिंटर रखेंगे, हर किसी के लिए अलग अलग स्कैनर्स रखेंगे, नहीं ना। तो वो क्या करते हैं, वो आसानी से शेयर कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। एप्लीकेशन कैन बी शेयर्ड ओवर द नेटवर्क एंड दिस अलाउ टू इम्प्लीमेंट क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। तो इस तरीके से चीज़ें आसानी से शेयर हो जाती हैं और कॉस्ट कम होता है। नेक्स्ट है व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट टेकन टू इम्प्रूव ऑनलाइन सिक्योरिटी। ऑनलाइन सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या प्रिकॉशंस जो हैं लेने चाहिए, लेने पड़ेंगे।
तो एंटीवायरस और एंटी स्पाई वायरस प्रोग्राम ऑफर रियल टाइम प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग योर कंप्यूटर फॉर एनी चेंजेस बाय मेलवेयर सॉफ्टवेयर। तो जो एंटीवायरस या फिर एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम जो है एक हमें रियल टाइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, जो कि हमारे कंप्यूटर को अच्छी तरीके से मॉनिटर करता है और वो देखता है कि कोई कंप्यूटर में गलत चीज़ तो नहीं आ गई है। Use a strong password. A combination of alphanumeric and special character could be used for creating a password that is not easy to crack or guessed by other user. हमें मतलब ऑनलाइन सिक्योरिटी अगर चाहिए तो हमें खुद को ऐसे पासवर्ड बनाने चाहिए जो कि अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन हो, जिसकी वजह से कोई भी हमारे पासवर्ड को आसानी से क्रैक ना कर सके, आसानी से गेस ना कर सके। सिक्योर ट्रांजेक्शन सिक्योर बिकॉज इन्फॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज सेंट ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट पर सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है, तो इसलिए ट्रांजेक्शन हमेशा सिक्योर करना चाहिए और ऐसी वेबसाइट पे ट्रांजैक्शंस बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो कि अनऑथराइज्ड है। यूज़ इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट योर डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स। तो हमें जो है इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का भी यूज़ करना चाहिए सो दैट कि वो जो हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करे किसी भी अनऑथराइज्ड यूज़र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ DBMS। एक्सप्लेन हमें करना है उसके 2 एडवांटेजेस। DBMS full form database management system. It is a collection of program that enables users to create, maintain database and control all the access to the database. The primary goal of the DBMS is to provide an environment that is convenient and efficient for the user to retrieve and store information. It acts as an interface between the application program and the data stored in the database. Basically database management system है क्या, ये प्रोग्राम का कलेक्शन है जिसकी वजह से कोई भी यूज़र जो है डाटाबेस को क्रिएट कर सकता है, मेंटेन कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है, ठीक है ना। तो ये जो है एक इंटरफेस की तरह से काम करता है किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम और डाटा के बीच में। बात करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस है द DBMS हेल्प्स क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन विच एंड यूजर्स हैव बेटर एक्सेस टू मोर एंड बेटर मैनेज डाटा एंड नेक्स्ट इज सच एक्सेस मेक इट पॉसिबल फॉर एंड यूजर्स टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS। हालांकि इसके बहुत सारे फायदे हैं लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। बात करते हैं कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दो द यूज़ ऑफ डाटाबेस सिस्टम न्यू कॉस्ट आर जनरेटेड ड्यू टू एडिशनल हार्डवेयर। अगर हम DBMS को यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्या हमें एडिशनल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, तो जिसकी वजह से न्यू कॉस्ट जो है जनरेट हो जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी डाटाबेस सिस्टम क्रिएट्स एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिक्वायरमेंट। अगर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेगा तो एक जो है कॉम्प्लेक्सिटी अराइज हो जाती है और फिर उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट भी आ जाता है। डाटाबेस फेलियर, अगर डाटाबेस किसी भी तरीके से करप्टेड हो जाता है पावर फेलियर की वजह से या फिर अलग किसी वजह से, तो फिर क्या होगा, आपका जो भी वैल्यूएबल डाटा होगा वो पूरा का पूरा लॉस्ट हो जाएगा और वो सिस्टम काम करना बंद कर देगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिफरेंस ऑफ टेक्स्ट डाटा टाइप और मेमो डाटा टाइप। डाटा जो है ना 2 टाइप के होते हैं, वैसे तो काफ़ी होता है लेकिन 2 जो है ना इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि टेक्स्ट डाटा टाइप क्या है और मेमो डाटा टाइप क्या है। टेक्स्ट डाटा टाइप इट अलाउज टू स्टोर टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स एज वेल एज नंबर। मतलब अगर आपने टेक्स्ट डाटा टाइप सेलेक्ट किया है ना तो उसके अंदर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो ABCD, उसके अलावा आप नंबर्स भी लिख सकते हो 1 2 3 और इसके अलावा आप कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने यूज़ किया है क्या टेक्स्ट डाटा टाइप that don't require calculation such as phone number, this data type allows maximum 255 character to store। इसके अंदर जो है मैक्सिमम 255 कैरेक्टर यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, अगर एम्प्लॉय कोई टेबल है किसी एम्प्लॉय का तो एम्प्लॉय नंबर होता है, नेम होता है, डिस्क्रिप्शंस होते हैं, आर फील्ड एंड देन नेम विल बी अ टेक्स्ट फील्ड बिकॉज नेम इज अ कैरेक्टर एंट्री फील्ड। तो नेम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, टेक्स्ट फील्ड में यूज़ किया जाएगा। मेमो डाटा फील्ड क्या है, इट अलाउज लॉन्ग ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट दैट यूजेस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये क्या करता है, मतलब कि एक लॉन्ग ब्लॉक दिया जाता है इन द एम्प्लॉय टेबल। द फील्ड डिस्क्रिप्शन विल बी अ मीमो डाटा टाइप। जो फील्ड का डिस्क्रिप्शन होगा ना वो मीमो डाटा टाइप होगा, क्योंकि इसमें जो है ना ये बहुत बड़ा हो सकता है, जबकि उसमें क्या है एक फिक्स है कि 255 कैरेक्टर से आप ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकते हो। नेक्स्ट है राइट द स्टेप्स टू फॉर्मेट द फॉन्ट साइज़। अगर फॉन्ट साइज़ को फॉर्मेट करना है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले डाटा को हम सिलेक्ट करेंगे जिसको अभी हमें मॉडिफाई करना है।
नेक्स्ट क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट साइज बॉक्स इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब के अंदर जी जो है फॉन्ट साइज बॉक्स अवेलेबल होता है, उसके बाद हम उस पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन मेन्यू बिलो, फिर उसके बाद जो है क्या उसका मेन्यू अपीयर हो जाएगा। मूव योर कर्सर ओवर द वेरियस फॉन्ट साइजेस। आप उसके बाद क्या करना है, आपके कर्सर को मूव करोगे, जो भी आपको फॉन्ट साइज चाहिए उसको आप सेलेक्ट करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा। तो ये आपके टोटल 17 क्वेश्चन है आपके जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन बोले तो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो PDF लिंक है उसको एक तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर क्या कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, और नहीं तो फिर जो स्टूडेंट मेंबर हैं मेंबर स्टूडेंट उनको तो डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वो आसानी से डाउनलोड करके रख सकते हैं।